फिर एक दिन ऐसा हुआ, मैं एक बार पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ। एंड सो आई लिव फेयरफुल फॉर मेनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन. इन डूइंग सो आई वॉज मच comforted and began going out to investigate. But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. हुआ क्या, उसने सोचा कि अब मैं जाके इन्वेस्टिगेट करता हूँ, खोजबीन करता हूँ, जाके उस फुटप्रिंट के बारे में खोजबीन करता हूँ, आसपास ज़रा देखता हूँ कि खोजबीन करता हूँ आसपास जाके. बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ता था, उसे ये डर हमेशा रहता था, वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखता रहता था कि कोई आ तो नहीं रहा, कोई आ तो नहीं रहा. फ्रीक्वेंटली का मतलब बार बार. बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेड, क्योंकि वो अभी भी इतना डरा हुआ था, इसलिए वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था. However, as I went about for 2 to 3 days and saw nothing, I became a little bolder. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own footmark. ऐसे वो चला, एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 to 3 days. जब वो 2 से 3 दिन हो गया और उसने कुछ नहीं देखा आसपास, तो वो बोल्डर हो गया थोड़ा, उसमें ना मतलब उसका डर थोड़ा निकलने लग गया. बोल्डर, उसका मतलब डर थोड़ा निकलने लग गया. जब 2 से 3 दिन हो गए थे और उसे कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं मिला, तो वो थोड़ा मतलब एक तरह से बहादुर बनते जा रहा था. मतलब उसे कोई डर नहीं, अब थोड़ा कम लग रहा था डर उसे. आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन. उसने सोचा, अब जब उसे भाई डर कम लग रहा है, उसका डर थोड़ा कम हो गया है, तो उसने सोचा अब ज़रा मैं जाके देखता हूँ समुद्र के किनारे. शोर को क्या बोलते हैं? समुद्र का किनारा. उसने सोचा कि अब मैं समुद्र के किनारे जाके देखता हूँ और वहाँ जो फुटप्रिंट है उसको अपने फुट से मेजर करता हूँ. मतलब अपने फुट से मेजर करता हूँ, मतलब नापता हूँ कि मेरे फुट से कितना बड़ा है या कितना छोटा है. As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. Secondly, as I placed my foot alongside the footprint, it seemed larger than my own. My fear returned. I went home again, believing that there was something there. The island was inhabited. Adapted from Daniel Defoe's Robinson Crusoe. अब हुआ क्या, वो वहाँ गया, उसने देखा जहाँ पर फुटप्रिंट था ना, उस एरिया में वो कभी जाता ही नहीं था. वो उस बीच के एरिया में, उस समुद्र के एरिया में वो कभी जाता ही नहीं था, जाता ही नहीं था. तो उसे पता था कि उसका तो फुटप्रिंट हो नहीं सकता. और जब उसने अपना फुटप्रिंट नापा उसके फुटप्रिंट से, तब उसने देखा कि वो फुटप्रिंट तो बहुत बड़ा था, उसके फुट से बहुत बड़ा था वो फुटप्रिंट. तो उसे डर लगने लग गया, इतना बड़ा फुटप्रिंट. खैर, उसे फिर डर लगने लग गया. उसका फियर रिटर्न होगा, मतलब उससे वापस से डर लगने लग गया. आई वेंट होम अगेन, दोबारा वापस घर गया वो, बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर. और उसे लगने लग गया कोई ना कोई तो आइलैंड पे है, कोई ना कोई तो आइलैंड पे है. द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड. और उसके अलावा तो आइलैंड पे कोई, मतलब आइलैंड में, मतलब उसे बस ये लग गया, उसे पता कि कोई ना कोई तो उस आइलैंड पे है, और उसका डर वापस आ गया. बोल्डर का मतलब मोर कॉन्फिडेंट. वो बोल्डर हो गया था ना, जब उसने देखा 2 से 3 दिन जब उसे कुछ दिखा नहीं, कोई मिला नहीं, तो वो बोल्डर हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया उसमें. वैंडेड का मतलब इधर से उधर जाना, ठीक है. मेनलैंड का मैंने मतलब बताया, बहुत बड़ा आइलैंड, ठीक है. सैवजेस का वही वाइल्ड पीपल, जंगली लोग, आदिवासी टाइप के, पुराने आदिवासी टाइप के लोग, उनको सैवजेस कहते हैं. आप इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.